Hello, my dear little learners. Welcome back to our EVS class. Have you ever looked closely at a beautiful flower or ever wondered how a tiny seed grows into a big green tree? So, today we are going to explore the amazing world of plants and discover their different parts. So, let's start our class with the chapter Getting to Know Plants of Class 3. So Gopu, Simmi, and Raj walk to school every day. On the way, they see beautiful flowers, mountains and streams. So तीन फ्रेंड्स हैं, गोपू, सिमी एंड राज. और वो क्या करते हैं, हमेशा ना स्कूल वॉक करके जाते हैं. और स्कूल जाते टाइम वो लोग देखते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स, माउंटेन्स और स्ट्रीम्स को. One day, Gopu exclaimed, "Isn't nature just amazing? There are so many kinds of plants, birds, and insects. I wonder if they all have stories to tell." So, एक दिन गोपू कहता है कि ना नेचर कितना अमेजिंग है. यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं. और मुझे लगता है हर एक की ना कोई स्टोरी होगी बताने की. सिम्मी अग्रीड. Yes, the plants come in so many sizes and shapes. Very tiny, small, large and bushy. तो सिम्मी कहती है yes, देखो ना जो प्लांट्स हैं कितने अलग अलग होते हैं. कुछ तो बहुत स्मॉल प्लांट्स हैं, कुछ कितने लार्ज हैं, कुछ बुशी से हैं. राज अग्रीड. थिन एंड कर्वी, स्ट्रेट एंड टॉल. Some leaves are rough and smooth. I love to touch and smell them. So एक फ्रेंड कहता है कि कुछ लीव्स कितनी रफ़ होती हैं, कि कितनी स्मूथ होती हैं. आपने भी देखी होगी कोई लीफ अगर आप टच करो तो कुछ बहुत ज़्यादा रफ़ फील करती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं. Look, this jamun tree has nice thick and shiny leaves. Isn't it your special tree, Raj? So Simmi says कि इस जामुन के ट्री को देखो, इसकी कितनी थिक और शाइनी लीव्स हैं. तो राज, isn't it your special tree? So Raj says, yes, it is. You remember its tiny white flowers and remember the little green fruits which in a few days turned red and then purple. So Raj कहता है कि तुम्हें याद है इसके टाइनी वाइट फ्लावर्स जामुन ट्री के, और इसके जो फ्रूट्स हैं जो कि कुछ दिन में रेड हुए थे और फिर पर्पल हो गए थे कलर में. वी इंजॉयड प्लकिंग द राइट पर्पल फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री. इट्स सच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दीज ट्री. तो सिम्मी कहती है कि कितना अच्छा लगता है इनकी जो ट्रीज़ हैं उनकी शेड में से वॉक करना. सो आपने देखा होगा कि जो ट्रीज़ रहते हैं ना उनकी क्या होती है, बिग ट्रंक रहती है. ट्रीज़ की हाइट कैसी होती है, बहुत ज़्यादा टॉल रहती है. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, इनकी ना जो ट्रीज़ होते हैं उनकी हाइट बहुत टॉल रहती है. और जो इनकी स्टेम होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं. सो ट्रीज़ हैव अ बिग ट्रंक of wood and many branches that spread out with leaves on them. So एक ट्री में एक ट्रंक रहती है और बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं जिसमें से ना लीव्स ग्रो करती हैं. ट्रीज हैव रूट दैट गो डीप डाउन इनटू दी सॉइल. और जो इनकी रूट्स रहती हैं ना वो सॉइल में बहुत ज़्यादा डीप जाती हैं. सो सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज आर मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, खेजड़ी ट्री, जैक फ्रूट, banyan tree, अमलतास, पीपल ट्री एंड चिनार ट्री. सो ट्रीज़ में क्या होता है, ट्रीज़ की हाइट कैसी होती है, टॉल रहती है. और इनकी जो स्टेम रहती है उसे हम क्या कहते हैं, बिग ट्रंक. क्या कहते हैं, बिग ट्रंक कहते हैं. So, activity of page number 49. Write the names of trees that you can recognize. आप जो ट्रीज़ को ना आइडेंटिफाई कर पाते हो आपको उनके नेम लिखना है. Try to remember where you have seen these trees. और आपको ये याद करना है कि आपने इन ट्रीज़ को कहाँ देखा है. Which of these trees have you seen near your home or on your way to school? और आपने इनमें से किस ट्री को अपने होम के पास देखा है और किसको स्कूल के रास्ते में देखा है. I can recognize banyan, people, guava, coconut, neem and banana tree. I have seen people and guava tree near my home and banana tree on the way to school. So Gopu says कि all plants don't grow tall like trees. कि सारे plants ना trees की तरह tall नहीं होते. Look at this plant with pretty red flowers. It doesn't have a big trunk like a tree. कहता है इस plant को देखो जिसके ना pretty red flowers हैं. आपको बैकग्राउंड में पिक्चर देख रही है, इस ट्री की बात
इस प्लांट की बात कर रहे हैं वो लोग कि इसकी बिग ट्रंक नहीं है जैसे कि ट्री की थी। ट्री में हमने देखा था ना कि स्टेम को हम क्या कहते हैं, बिग ट्रंक, जैसे मैंगो ट्री की होती है। इसकी तो ऐसी ट्रंक ही नहीं है। राज सेज इंस्टेड इट हैज़ मेनी ब्राउन वुडी स्टेम, इसकी कैसी है, वुडी स्टेम है। सिमी सेज दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब। सो सिमी कहती है जब इन प्लांट्स को हम पता है क्या कहते हैं, ऐसे जो बुशी लुक रहता है इनको हम कहते हैं श्रब्स। दीज आर कॉल्ड एज श्रब। और सिमी सेज आर तुलसी प्लांट एट होम इज़ ऑल्सो आ श्रब, की जो तुलसी का प्लांट होता है ना हमारे घर में वो भी एक श्रब है। सो श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स। मीडियम साइज्ड मीन्स कि इनकी हाइट ना तो जो हमारे ट्रीज़ हैं उतनी लंबी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होती है। विद सेवरल वुडी स्टेम, और इनकी स्टेम कैसी होती है, वुडी स्टेम रहती है। एंड ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू दी ग्राउंड, और इनकी स्टेम ना ग्राउंड के बहुत नियर रहती है। देखो ये क्या है, ये एक ट्री है जिसकी बिग ट्रंक है, और ये किसकी इमेज है, ये है हमारे श्रब की इमेज। किसकी, श्रब की। इसकी आप स्टेम्स को देखो, इसमें वुडी स्टेम है और बहुत सारी इसकी स्टेम्स रहती हैं जो कि ग्राउंड के बहुत पास रहती हैं। सो एग्जाम्पल्स हैं हिबिस्किस। हिबिस्किस क्या है, हमारा श्रब है। रोज़, रोज़ का प्लांट क्या है, श्रब है। और अभी हमने देखा, सिमी ने बताया कि आर तुलसी प्लांट एट होम इज़ ऑल्सो आ श्रब, और करी लीव इज़ ऑल्सो आ श्रब। तो अभी तक हमने 2 प्लांट्स पढ़े। एक था ट्री, ट्री की हाइट कैसी होती है, टॉल होती है, ठीक है। उसकी जो मेन स्टेम है उसको हम क्या कहते हैं, आप बताओ, हम उसको क्या कहते हैं, बिग ट्रंक। हम क्या कहते हैं कि बिग ट्रंक रहता है उसका। एंड सेकेंड हमने देखा श्रब। श्रब की हाइट कैसी रहती है, मीडियम हाइट रहती है इनकी, मीडियम हाइट रहती है। और जो इनकी स्टेम है वो कैसी रहती है, वुडी स्टेम रहती है इनकी। कैसी स्टेम रहती है, वुडी स्टेम। सो डू यू नो द पल्सेस, हम लोग दाल खाते हैं ना, दाल को क्या कहते हैं हम, पल्सेस, विच वी ईट। तूर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल एंड उड़द दाल आर ऑल सीड्स ऑफ श्रब्स, कि जो हम दालें खाते हैं ना, जो हम पल्सेस खाते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरीके के श्रब होते हैं। सो पल्सेस क्या, इनकी जो प्लांट रहता है बहुत बिग ट्रंक रहता है, नहीं, इनकी स्टेम कैसी रहती है, वुडी स्टेम रहती है। सो पल्सेस आर ऑल्सो श्रब्स। ओके, नाउ पेज नंबर 50 ऑफ योर बुक. Write the names of some shrubs. Have you seen any of the shrubs shown in the picture above? So आपको ना कुछ shrub के नाम लिखने हैं, और ऊपर जो पिक्चर है उसमें क्या कोई से shrub को कभी आपने देखा है इन चारों में से, तूर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल और उड़द दाल के shrub में से. So rose, tulsi, curry leaf and hibiscus are shrubs. Yes, I have seen a shrub of green gram. Do you know what they are called in your mother tongue? In my mother tongue, which is Hindi, green gram is called as मूंग. अभी जो आपने ऊपर श्रब देखा था ना, ग्रीन ग्राम, उससे का ही आपको पूछा है कि उसको आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं, तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, मूंग कहते हैं. Now Raj says we have mint and tomato plants at home. कौन से हैं, mint और tomato के plants हैं. Their stem are soft and green. अब इनकी stem कैसी है, soft and green है. So Gopu says my grandmother told me that plants with tender stem, टेंडर मीन्स कि जो स्टेम बहुत ईजिली टूट जाती है ना, उसे हम टेंडर स्टेम कहते हैं. दैट डू नॉट बिकम वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स. ऐसे प्लांट्स जिनकी बहुत वीक या फिर बहुत फ्रेजाइल स्टेम रहती है, जो कि वुडी नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं. सो हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी. हर्ब्स ऐसे स्मॉल प्लांट्स हैं जिनकी बहुत ही सॉफ्ट स्टेम रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये एक वुडी स्टेम है. और वुडी स्टेम किसकी रहती है, अभी हमने देखा कि श्रब्स की वुडी स्टेम रहती है. सो जो हमारे हर्ब्स हैं ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे एकदम ग्रीन स्टेम है, इनकी कैसी रहती है, सॉफ्ट स्टेम रहती है, जो कि बहुत ईजिली ब्रेक कर जाती है. ये किनकी रहती है, हमारे हर्ब्स की रहती है. आपने देखा होगा कि घर में जैसे आपके अगर पुदीना, मिंट या कोरिएंडर का प्लांट है तो वो बहुत ईजिली ना उसकी स्टेम टूट जाती है, वो बहुत टेंडर रहती है. सो दीज आर कॉल्ड एज हर्ब्स. सो मिंट, टमाटो, coriander and mustard, these are our
हर्ब्स। तो हमने प्लांट्स की 3 कैटेगरी देखी अभी तक। फर्स्ट थी ट्रीज़ जो कि टॉल होते हैं, जिनका बिग ट्रंक रहता है। सेकेंड इज़ श्रब्स, हमने क्या देखे, श्रब्स जिनकी मीडियम हाइट रहती है और वुडी स्टेम रहती है। थर्ड इज़ हर्ब्स, हर्ब्स क्या है, जो बहुत ही स्मॉल रहते हैं हाइट में, बट इनकी स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है और इजीली ब्रेक कर जाती है। नाउ look at all these different grasses, they too have soft and green stem। जो ये grasses है ना, इनको देखो, इनकी भी soft और green stem है। their leaves are long, thin and flat। you are right Simi, do you think grasses are types of herbs too? सो ग्रासेस जो हैं ये, इनकी स्टेम भी कैसी रहती है, ग्रीन स्टेम रहती है और बहुत ही सॉफ्ट, इजीली जो टूट जाती है। सो दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ हर्ब। सो जो हमारे ग्रासेस हैं वो भी एक टाइप का क्या है, हर्ब है। इनकी सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होती है। डू यू नो द ग्रेन्स यू ईट? फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम ग्रेन्स खाते हैं, राइस हो गया, वीट, बाजरा, ज्वार, रागी एट्सेट्रा आर सीड्स ऑफ लार्ज ग्रासेस। कि ये भी हमारे क्या होते हैं, एक तरह के ग्रासेस होते हैं। जो हम सारे ग्रेन्स खाते हैं ना, वो भी क्या है, ग्रासेस हैं। शुगर केन एंड बैम्बू आर टॉल ग्रासेस। जो शुगर केन हो गया और जो बैम्बू का प्लांट देखा होगा आप लोगों ने, ये कैसी ग्रास होते हैं, ये लोग टॉल ग्रास के कैटेगरी में आते हैं। सो पेज 52, write the names of some herbs that you have seen and where you have seen them। I have seen mint, coriander, mustard and spinach herbs at home। आपको ना कुछ ऐसे herbs के नेम बताने थे जिनको आपने देखा है और कहाँ पे देखा है आपने उनको। हर्ब्स हमने अभी देखा था कि हर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स रहते हैं जिनकी सॉफ्ट स्टेम रहती है। कैसी स्टेम रहती है इनकी, सॉफ्ट स्टेम रहती है, ग्रीन कलर की रहती है। सो उसमें से मिंट, कोरिएंडर, मस्टर्ड्स, और उनको मैंने कहाँ देखा है, एट होम। नाउ लुक देयर इज़ अ वाइन वाइंडिंग अप द टॉल ट्री। राज सेज कि ये देखो, ये जो ट्री है ना, इसके ऊपर आपको दिख रहा है एक ऐसे प्लांट चढ़ते हुए, है ना। लुक एट देयर इज़ अ वाइन वाइंडिंग अप दिस टॉल ट्री। गोपू सेज वाओ यस, माई फ्रेंड जॉर्ज हैज़ अ मनी प्लांट इन हिज हाउस। आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड्स अपवर्ड्स। इट लुक्स लाइक इट इज़ स्लोली क्लाइंबिंग दी वॉल। कहता है मेरे ना फ्रेंड के पास भी एक ऐसा मनी प्लांट है जो कि ना ऐसे लगता है कि वो धीरे धीरे ना वॉल को क्लाइंब कर रहा है। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स। क्या कहलाते हैं ऐसे प्लांट्स, क्लाइंबर्स। द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर। ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेके उनके ऊपर चढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो कैसे इस प्लांट के ऊपर ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ऐसे क्लाइंब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, जैस्मिन एंड बॉटल गार्ड। द मनी प्लांट हैज़ अ लॉन्ग एंड थिन स्टेम। इट कैन नॉट, कैसी है, लॉन्ग एंड थिन स्टेम है। इट कैन नॉट स्टैंड अप बाय इट सेल्फ। इफ़ इट फाइंड्स नथिंग टू क्लाइम ऑन, इट जस्ट क्रीप्स एंड स्प्रेड्स ऑन द ग्राउंड। सिम्मी कहती है कि अगर ये जो मनी प्लांट है ना, इसे कुछ नहीं मिलता ना इसे क्लाइंब करने के लिए, तो ये जो हमारा ग्राउंड उस पर स्प्रेड कर जाता है। सो राज सेज द पम्पकिन प्लांट इज़ ऑल्सो लाइक अ क्रीपर टू। आई सॉ इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेज ऑन द ground। So now what are creepers? Creepers is also a type of plant जिसमें the plant that grows by creeping along the ground are called as creepers। ऐसे जो हमने देखा climbers तो दूसरे plant के support लेके ऊपर climb कर जाते हैं। creepers ऐसे plant होते हैं जो कि ना ground पे ही spread करने लग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन आपने देखा होगा, वो ग्राउंड पे ही ऐसे फैल जाता है। और पम्पकिन भी इज़ ऑल्सो क्रीपर। सो अभी हमने कितने टाइप के प्लांट्स देखे, हमने देखा पहले ट्रीज़ देखे हमने, सेकंड हमने देखे श्रब्स जिनकी वुडी स्टेम होती है, थर्ड हमने देखे हर्ब्स जिनकी सॉफ्ट स्टेम रहती है, फोर्थ हमने देखे क्लाइंबर्स जो कि दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हैं और उनके ऊपर क्लाइंब करते हैं, फिफ्थ हमने देखे क्रीपर्स, क्रीपर्स वो जो कि ग्राउंड पे ही स्प्रेड कर जाते हैं। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो कि हमने हमारे चैप्टर में देखे हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स।
So now coming to page 54, write the name of some climbers or creepers that you have seen and where you have seen them. Are any of them in the picture given on page 53? What are they called in your language? आपको ना कुछ क्लाइंबर और क्रीपर्स के नेम देखने हैं और क्या जो ये पेज 53 पे ये इमेज आप देख रहे हैं इनमें से कोई भी क्रीपर या क्लाइंबर आपने कभी देखा है और आपकी लोकल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में उसको मदर टंग में क्या कहते हैं? सो आई हैव सीन मनी प्लांट, बॉटल गार्ड, pumpkin and cucumber in my kitchen garden. Yes, money plant, bottle gourd and pumpkin are in the picture. Bottle gourd is called as Loki and pumpkin is Kaddu in my language. So question 2, name these plants in your language. Say if they are a tree, shrub, climber or a creeper. आपको ना marigold, नीम और बेर इनको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं और ये बताना है कि ये ट्री है, श्रब है, क्लाइंबर है या फिर एक क्रीपर है. ये आपका क्या एक होमवर्क है आपका. सो नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 2 ऑफ पेज 55, मेक फ्रेंड्स विद अ प्लांट. इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको ना एक प्लांट चूज़ करना है और प्रेफरेबली वो एक श्रब हो और आपको क्या करना है कि उसका एक नेम देना है. सबसे पहले तो आपको उसको नेम देना है जैसे आप अपने पेट को नेम देते हैं और उस प्लांट की केयर करनी है और उसे प्रोटेक्ट करना है और आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है कि उसकी लीव्स कैसी हैं, फ्लावर्स कैसे हैं, फ्रूट्स कैसे हैं और उसे रिकॉर्ड करना है. सो फॉर एग्जांपल मैंने ना यहाँ पे हिबिस्किस के प्लांट का एग्जाम्पल लिया और हिबिस्किस क्या होता है हमारा एक श्रब रहता है. क्या रहता है? एक श्रब रहता है. हमने ऊपर देखा था ना हिबिस्किस के रेड फ्लावर्स थे, वुडी स्टेम है, सो इट इज़ अ श्रब. Time and date of observation is 8 o'clock in morning. Date is 21st July 2026. Month July. And weather on the day you are recording this information is rainy. So मैंने क्या रिकॉर्ड किया कि प्लांट का पार्ट लीव्स, कितनी लीव्स हैं उसमें, मेनी लीव्स थी. कलर क्या था? ग्रीन. और आपको इसमें शेप ड्रॉ करनी है और कुछ और ऑब्जर्वेशन मैंने ऑब्जर्व किया कि जो लीव्स हैं वो पॉइंटेड थी. सेकेंड, फ्लावर्स, फ्यू फ्लावर्स थे, रेड कलर था और उसका डायग्राम बनाना और कहा है कि फ्लावर्स है 5 पेटल्स. फ्रूट, क्या कोई फ्रूट था? नहीं, उस पर कोई फ्रूट नहीं था. वैसे ही आप जो भी प्लांट को चूज़ करेंगे आपको उसको उनकी लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स में आप जो भी ऑब्जर्व करें आपको इस टेबल में फिल करना है. सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 58, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना, आपने हमारे पार्ट्स देखे होंगे कि हमारी बॉडी में हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, हेड होता है. वैसे ही एक प्लांट होता है ना, उसके भी डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं. So while learning about plants, we use the names of many parts of plants like roots, stems, leaves, flowers, fruits and seeds. Let us now look at picture of a tomato plant and carefully observe the different parts. So ये एक आपका ना टोमेटो का प्लांट है. आपको पता है ना कि जो रूट्स रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? हम सॉइल के अंडर रहते हैं. तो ये हमारी सॉइल है. रूट्स भी एक पार्ट ऑफ अ प्लांट है. वो क्या करते हैं, जो प्लांट है ना उसको वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम सॉइल. और स्टेम क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक प्लांट को. और ये ग्रीन क्या है? ये ग्रीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? लीफ कहते हैं, जो कि हर एक प्लांट की ना अलग अलग डिज़ाइन की रहती हैं, किसी की शेप अलग रहती है. एंड दीज येलो आर नोन एज फ्लावर्स. जैसे हमने हिबिस्किस में देखे थे कि रेड फ्लावर्स थे, 5 पेटल्स थी, वैसे ही हर एक प्लांट के फ्लावर्स अलग रहते हैं. फ्रूट, ये टमाटो का प्लांट है तो इसमें फ्रूट क्या है? टमाटो है. और फ्रूट के अंदर क्या रहते हैं? सीड्स. सो स्टेम, रूट, सीड्स, फ्रूट, लीफ, flower, all these are parts of a plant. So what are the parts of a plant? Root, stem, leaf, flowers, fruits and seeds are the parts of a plant. Get to know barks. Bark is the harder outer covering of a tree trunk. आपने कभी भी ट्री आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैंगो ट्री लें तो उसकी जो ट्रंक रहती है ना उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग रहती है या फिर एक लेयरिंग रहती है. उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं बार्क. आपको क्या करना है? एक पेपर लेना है, उसे उस बार्क पे प्लेस करना है और अपनी पेंसिल से या कलर से ना शेड करते जाना उस पेपर के ऊपर. सो आपके पास ना एक पेपर पे प्रिंट मिल जाएगा आपको और आपको उसे ऑब्ज़र्व करना है. आपको देखना है कि उस बार्क पे क्या कोई एनिमल, इंसेक्ट या प्लांट था या नहीं था. और इस पेपर के पीछे आपने जो भी ट्री चूज़ किया है उसका आप नेम लिखेंगे. सो क्वेश्चन इज़, डिड यू नोटिस एनी अदर एनिमल, बर्ड एंड इंसेक्ट ऑन दी प्लांट? आई नोटिस सम इंसेक्ट्स ऑन दी प्लांट.
So what were they doing? They were moving on the tree trunk. So do you know sugar is produced from the sugar cane stem? की शुगर कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है? शुगर केन के स्टेम से शुगर को हम प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड, बैम्बू इज़ द टॉलेस्ट ग्रास. अभी हमने ऊपर देखा था कि बैम्बू और शुगर केन एक ग्रास होती है एंड बैम्बू इज़ द टॉलेस्ट ग्रास. थर्ड, Rafflesia is a flower which is seen in Mizoram and is the biggest flower and is as big as an umbrella. आप यहाँ इमेज देख रहे हैं रफलेसिया की है. ये इतना बड़ा फ्लावर होता है कि एक अम्ब्रेला जितना रहता है. नाउ पेज 60 ए डिस्कस. क्वेश्चन 1, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो प्लांट्स. आपको बताना है कि क्या होता अगर वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते. सो वी वुड नॉट गेट एनी फूड इफ़ देयर वर नो प्लांट्स. अगर प्लांट्स नहीं होते तो हमें फूड कैसे मिलता. हाउ डज़ द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो. अभी हमने देखा कि रूट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट. और अब रूट कैसे हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में. द रूट्स हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. Question 3, what is the role of the stem? Stem bears different parts of plants such as leaves, fruits and flowers. Stem क्या करती है? Stem में ना सारे different parts रहते हैं plant के. उसकी leaves, fruits, flowers. It helps in transporting food and water to different parts of the plant. Be right. List the name of plants that you have seen in your school, park or near your home. Identify what types of plants they are: tree, shrub, herb, grass, climber और creeper. आप अपने अराउंड जो भी प्लांट्स देखते हैं उनको आपका नेम लिखना है और बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है. ट्री है, श्रब है, हर्ब है, ग्रास है, क्लाइंबर है या फिर एक क्रीपर है. सो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें नेम है प्लांट का. बैनियन का क्या होता है? ट्री है. नीम इज़ अ ट्री. पीपल इज़ अ ट्री. रोज इज़ अ श्रब जिसकी वुडी स्टेम है. तुलसी इज़ अ श्रब. 6th, मैंगो इज़ अ ट्री एंड 7th, मनी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर. Question 2, which particular part of the plant helped you to identify the type of the plant. कि आपको आइडेंटिफाई करने में कौन सी चीज़ ने हेल्प किया प्लांट की. सो स्टेम क्या है? अभी हमने देखा कि जो हमारे ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ क्या की कैसी थी? बिग ट्रंक थी, है ना. बिग ट्रंक थी उसकी. उससे हमें पता चला कि वो एक ट्री है. फिर जब हम श्रब्स पे गए तो उसकी कैसी थी? एक वुडी स्टेम थी. कैसी स्टेम थी? वुडी स्टेम्स थी. उससे हमें पता चला कि वो एक श्रब है. फिर जब हमने हर्ब्स को देखा तो हमने देखा कि उसमें सॉफ्ट स्टेम थी, है ना. तो हमें पर्टिकुलरली जो भी प्लांट है उसकी स्टेम ने हेल्प किया आइडेंटिफाई करने में कि वो किस कैटेगरी का प्लांट है. Question 3, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट. वाई इज़ इट योर फेवरेट. आपको अपना फेवरेट प्लांट का डिस्क्राइब करना है और बताना है कि वो क्यों आपका फेवरेट प्लांट है. सो माई फेवरेट प्लांट इज़ रोज़. इट इज़ अ श्रब. हमने देखा था कि रोज़ क्या है? एक श्रब है. उसकी कैसी स्टेम है? वुडी स्टेम है. इट इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावरिंग प्लांट विद थॉर्नी स्टेम. It is my favorite because rose flowers are of different colors and have sweet fragrance. So now see, draw different type of leaves you have seen around you. आपने जो डिफरेंट शेप या साइज़ की लीव्स देखी है ना उनको आपको ड्रॉ करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 लीव्स ड्रॉ करी है मैंने. अगर आपने कोई और लीव देखी है तो आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सो स्टूडेंट्स, this is our chapter getting to know plants. I hope you like it. Thank you so much.